लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने को लेकर 16 अप्रैल से संसद में 3 दिनों तक विशेष चर्चा होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण कानून को लेकर जहां महिलाओं में खासा उत्साह है, वहीं इस पर सियासत भी तेज है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के बाद अब संसद और विधानसभा में भविष्य में सीट बढ़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों ही दो चीजें हैं। झारखंड मंत्रालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हेमंत सोरेन कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात नीतिगत निर्णय है, मगर यह बात आ रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़ेगी और लोकसभा की सीटें 850 होगी। दोनों दो विषय हैं और सदन में सीटें बढ़ाने की बात आज सरकार को कैसे पता है कि 850 सीटें ही होंगी। हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। यह तो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इसलिए इन दो चीज़ों को अलग अलग मसौदा के साथ आना चाहिए। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण से संबंधित पारित 106वां संविधान संशोधन बिल है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करता है। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाना है। यह आरक्षण SC/ST महिलाओं के लिए भी लागू होगा। बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाने का विचार बनाया गया है और वो है महिलाओं को आरक्षण से संबंधित, और वो भी जनप्रतिनिधि के बनने के लिए जो आरक्षण है वो। लेकिन बात ये भी आ रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, देश का जो लोकसभा है उसमें सीटें 850 होगी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि महिला आरक्षण बिल या महिला आरक्षण से संबंधित विषय और लोकसभा की सीट में बढ़ोतरी का जो विषय है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित है। आज सरकार को कैसे ये पता कि 885 सीट बढ़ेंगे या 885 सीट होने चाहिए? हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ पेश होना चाहिए, आना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।